स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए आपका जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है। ठीक है, प्रश्न है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी कि आपको एंगल ए और एंगल बी जो है ये न्यून कोण है। ठीक है, और इसको दर्शाना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो दिया जो है आपका जो कोस ए जो है कोस बी का बराबर ही आपको जो दिया गया है। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी ये आपको दिया गया। सिद्ध क्या करना है, तो आपको जो है सिद्ध क्या करना है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी ये आपको सिद्ध करना। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको कोस ए का जो आपका कोस थीटा का जो फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो कोस का जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा का ये आपका होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए यहाँ पर आपको जो त्रिकोणमिति का सूत्र दिख रहा है। अगर ये वीडियो चाहिए तो आपको जो ऊपर आई बटन में जो लिंक है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो त्रिकोणमिति का दो ट्रिक होता है सूत्र पता करने के लिए। एक होता है लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, और दूसरा जो आपका नीचे दिख रहा है पी बी पी और एच एच बी। इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब होता है। तो आपको यहाँ पर कोस थीटा का जो आपका वैल्यू यानी सूत्र इसका पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है आपका ए बटा में के। ए को हम लोग कहते हैं आधार और के को कहते हैं कर्ण। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको बी बटा में एच हो जाएगा कोस थीटा का मान। तो आपका कोस थीटा देखिए बी बटा में एच, यानी कि बी से आपका हो गया क्या बेस हो गया आधार, और एच से आपका हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, बी बटा में एच हो। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है कि कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, यहाँ पर हल में, ठीक है हल में आपको करना है कोस ए बराबर कोस बी। और इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया क्या होता है, तो बी बटा में एच होता है। ठीक है, बी को हम लोग आधार एच को हाइपोटेनियस यानी कर्ण। यहाँ से इसका भी हो गया बी बटा में एच। अब देखना यह है कि कोस यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, यानी कि अब हम लोग को एक दो फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक फिगर आपका जो कोस ए के लिए है और एक फिगर आपका कोस बी के लिए है। तो सबसे पहले बात है कि ये जो आपका है ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। और मान चलिए यहाँ एक हम लोग ए मानते हैं और एक यहाँ अब हम लोग को बी मानना है। ठीक है, बी, क्योंकि आपका एंगल है और एंगल भी समकोण होना चाहिए, और इसको हम लोग सी मान लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर भी ए मान लीजिए और यहाँ पर भी बी मान लीजिए, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोस ए दिखाना। ठीक है, कोस ए यानी ये वाला आपको एंगल लेना है। तो जब ये एंगल लेते हैं तो आपका जो इधर जो हो जाता है इसका लंब होता है। लंब को इंग्लिश के पी अक्षर से सूचित करते हैं। और ये आपका जो इधर का आपका जो 90 डिग्री का सीधा जो हो गया इसको एच यानी कर्ण, इधर जो बच गया इसको बेस। और इस आपको इसमें आप कोस बी लेना। ठीक है, तो कोस बी ये वाला एंगल हो गया, और इसका सीधा हम लोग कहते हैं लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं पी से। और आपका 90 डिग्री का कर्ण जो आपका कभी नहीं बदलेगा, और ये आपका बेस। ये दो फिगर है, एक है कोस ए के लिए, ये है कोस ए के लिए, और ये है आपका कोस बी के लिए। ठीक है, समझाने के लिए। तो इसमें कोस ए में जब आप इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका जो है बी बट्टा में क्या होता है एच हो जाए। ठीक है, आपका फॉर्मूला था बी यानी आधार। कोस ए में आधार कहाँ है, तो यहाँ देखिए आधार यहाँ सी ए हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाए इसमें आपका सी ए हो जाएगा, और इसमें आपका जो है एच कहाँ है यहाँ है, तो क्या हो जाएगा बी और ए हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें बात करते हैं तो आपका जो कोस बी में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला था बी कहाँ है इसमें, तो बी सी हो जाएगा, और आपका एच जो है बी एच हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले।
तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना बी की जगह जो आपको इसमें क्या लिखना है, तो सी और ए लिखना है। ठीक है, सी और ए लिखना है। नीचे में आपको क्या करना है, तो अब आपका जो हाइपोटेनियस कितना था, बी और ए था, इसी में आपको क्या लिखना है, इसमें आप दूसरा हो जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा। तो इसमें आपका क्या था, बी आपका जो है था बी और सी था, और इसमें बी और ए। देखिए अगर नीचे हर अगर बराबर होता है तो ये आपस में क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो ऊपर बच गया सी और ए, और इधर बच गया बी और सी। अब यहाँ देखना है कि सी ए और बी सी जो है, अब ये कौन से कोण में आते हैं। तो देखिए सी और ए बोले हम लोग। ठीक है, सी और ए, और उसका सीधा वाला कोण देखेंगे तो यहाँ पर बी एक कोण बनता है। ठीक है, तो अगर आपका जो बेस यानी आधार का सीधा वाला हम लोग देखेंगे तो ये कोण आपका बी पे बनता है, और इधर आपका बच गया सी और बी बच गया। तो इधर का जो आपका कोण बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, एंगल ए पे। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो आपका ये था एंगल बी पे बना और ये बना एंगल ए पे। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल ए आ गया। तो या यहाँ पर लिख सकते हैं आप, एंगल ए जो है एंगल बी का बराबर है, और लिख दीजिए सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ लिख दीजिए, और ये आपका सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।